बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, 4 possible answers are given for the following questions. Choose the correct answer. अब ये स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास पार्ट 1 है। ये जो सैम्बल है इसका नाम है आयोटा। यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है और ये आयोटा की पावर 4 है। दरमियान में साइन है प्लस का। मोस्टली स्टूडेंट जो मैथ्स में फेल होते हैं ना, रीज़न ये होता है कि वो एमसीक्यूज के भी रटे लगाते हैं, क्वेश्चंस को याद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब एक दफ़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड आ जाएगा ना, तो आपकी मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगी। और ये मैथ्स कब इम्प्रूव होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, बहुत सारे वीक स्टूडेंट या जो रटा लगाते हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ से याद कर लेंगे, जी भाई ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप मैथ को समझो, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फर्स्ट जो स्टेप होता है इसमें आप इक्वल का साइन लगाते हो, क्वेश्चन को राइट कर देते हो एज इट इज, ठीक है। फिर आपने आर्टिकल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सही है। तो आप क्या करते हो, आयोटा को राइट करते हो स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये वाला जो है ना, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसको आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर। यानी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा स्क्वायर, मुझे तो आयोटा 4 बनाना था, तो ब्रैकेट के बाहर भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2। यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4। तो ये दोनों सेम है ना, जस्ट आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आपने लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, जो कि क्या है, -1 है। फिर इसमें देखिए, जब आपके पास ना पावर पॉजिटिव है तो -1 बन जाता है +1। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे है जी -1। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास है जी प्लस माइनस, क्या होता है, माइनस होता है। 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखो पावर इवन थी ना, तो -1 चेंज हो गया +1 में। अगर यहीं पे पावर आपके पास आ जाती ओड, ठीक है, इस तरह से आ जाता -1 इंटू -1 देन आपके पास आंसर बनता -1। कैसे, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये दो सॉल्व हुए तो आंसर बना +1। यहीं से फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। तो जब अपने माइंड के अंदर ये कंसेप्ट रख लें कि जब भी आपके पास पावर पॉजिटिव होगी यानी इवन होगी, ठीक है, तो आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर -1 चेंज हो जाएगा +1 में। और अगर आपके पास जो पावर है वो ओड है, तो फिर आपके पास -1 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी 0। सेकेंड पार्ट है रियल पार्ट ऑफ। अब देखिए आपके पास ना 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट के अंदर आपके पास कौन से नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि आप इसको हल करो, सॉल्व करो और यहाँ से बताओ कि आपके पास ना रियल पार्ट क्या बन रहा है। देखो रियल क्या है, अब यहाँ से 2 रियल है, ये भी रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 आयोटा और यहाँ से +3 आयोटा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करोगे, देन आपने आंसर करना है कि रियल पार्ट कौन सा बन रहा है। तो यहाँ से ना आप इक्वल का साइन लगा लो। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रैकेट हैं, दरमियान में साइन गिवन नहीं है, यानी आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो यहाँ से जो मुझे इजी मेथड लगता है वो ये है कि जो पहली ब्रैकेट है ना, इसका पहला नंबर लिखो, साथ ही दूसरी ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर दो। तो यहाँ पे आ गया जी -3 आयोटा, इसके साथ राइट कर देंगे 2 + 3 आयोटा को, इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6 आयोटा,
-3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -6 आयोटा, माइनस प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, -9 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखें 4 में 9 प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 13, ठीक है, प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर गिवन नहीं है, 0 हो गया ना, इस वजह से। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी 13, थर्ड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आपने बताना है इमेजिनरी नंबर को यानी पार्ट को। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगा लेंगे इक्वल का साइन, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। इसे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास a माइनस बी और ये आपके पास है a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखो a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा बी का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे मैं लिखूंगी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इक्वल का साइन लगाएंगे ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, 4 में से 1 गया 3 प्लस 0 आयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना वो फिनिश हो गया, उसकी जगह आप लिखोगे 0 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है 0। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए 0। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें लिखा है x प्लस आयोटा y जो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, यानी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट यहाँ से ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 3। यहाँ पे देखो पार्ट 1 है, इसमें लिखा है कि अगर आपके पास x इक्वल है 0 के, देन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या बना, जब x इक्वल होता है 0 के। तो डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, x इक्वल है 0 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, What is additive inverse of 5 minus 2 iota? अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। यहाँ पे देखें आपके पास ना रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा -5, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो ये बन जाएगा +2 आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास डी -5 +2 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आप सीख चुके हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी आप इसको लिखोगे 1/z। अब जब 1/z लिखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, यानी आपने होल फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। तो उसका मेथड ये होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, बाय लगाते हो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखते हो और साइन चेंज कर देते हो, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो मेथड है ना, इसका नेम होता है कि कंजुगेट लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैंने ना यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में देखें तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ठीक है। तो फर्दर आप इसको लिखोगे 1 माइनस आयोटा बाय 1 का स्क्वायर लो 1 आता है, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाय माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सेपरेट करके राइट कर देना है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आंसर बनेगा 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, या आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 और साथ आप राइट कर दें आयोटा को। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 21, इसमें पार्ट 7 है। अब यहाँ पे देखें लिखा है कि आपके पास ना अगर z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, देन आपने फाइंड करना है z इंटू जेड बार को, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से ना z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, z बार का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो यहाँ से ना जो z बार है ये इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के। आपने फाइंड करना है z इंटू जेड बार को, तो पहले आप लिखो z को जो कि 4 माइनस 3 आयोटा है, साथ ही आपने लिखना है z बार को और ये इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के। अब यहाँ से देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा जी आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 एज इट इज आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 25। तो यहाँ से ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी 25। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट, इसमें लिखा है कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट लेना है, तो सिंपली आप क्या करो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो ये बनेगा 9 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9, इसमें लिखा है कि अगर z इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, देन आप फाइंड करें z प्लस जेड बार को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से ना z इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, z बार को फाइंड करने के लिए कंजुगेट लेंगे z का, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 आयोटा। मैंने ना इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी z प्लस जेड बार को फाइंड करना है, तो पहले आप z को लिखो, ये है जी आपके पास 4 प्लस 4 आयोटा, फिर आप प्लस का साइन लगाएं, जेड बार लिखेंगे है 4 माइनस 4 आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बनेगा 4 प्लस 4 आयोटा। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहती हैं। तो यहाँ पे आप राइट करोगे +4 माइनस 4 आयोटा को, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 में 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10, इसमें लिखा है कि अगर z इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, देन आप z का मॉडुलस फाइंड करें। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना z इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, मॉडुलस लेने के लिए आपने z और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो z के इक्वल है, इसको ना वर्टिकल बार के अंदर राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मॉडुलस में आप इस तरह से करते हो कि यहाँ पे लगाते हैं जी आप इस तरह से स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसमें आप फिर पहले नंबर का स्क्वायर लेते हो, प्लस का साइन लगाते हो, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर लेते हो। तो अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के। 25 में आप जब 16 ऐड करोगे तो नंबर बनेगा 41, ठीक है, √41। तो डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी √41। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है। अब इसमें लिखा है कि इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आप बताएं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो आप उसको एक्सप्लेन करो।
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यस है। ठीक है, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो फिर भी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। साथ ही जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 4 प्लस जीरो आयोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट आपके पास जीरो है और ये फुल नंबर आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जीरो प्लस फोर आयोटा, रियल पार्ट जीरो है, फिर भी ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम यहाँ पे देखें बात हो रही है जीरो की, तो जो डिजिट जीरो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो कहता है कि आपके पास जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको राइट कर सकते हो इस फॉर्म में भी और इस तरह से भी कि जीरो प्लस जीरो आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हैं, जीरो हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट टू। इसमें लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका कंजुगेट लेते हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास रिजल्ट आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि जब आप हल करोगे ना दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आंसर में आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखिए हमने एमसीक्यूज नंबर 7 जो है ना इसको सॉल्व किया था, हमें z गिवन था, हमने इसका कंजुगेट लिया। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो आंसर में हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट थ्री। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। आप एक कंडीशन बताओ जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन ओनली बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें पार्ट 1 है, आयोटा है, इसकी पावर 37 है। तो आप इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे राइट कर दो आयोटा की पावर 37। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको मैं राइट कर दूं आयोटा, ठीक है, इनटू आयोटा की पावर 36। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो अगेन से आपके पास आयोटा की पावर 37 बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इसको ना मैं 2 के टेबल में लेके जाऊंगी, यानी 2 का मल्टीपल बनाऊंगी। तो इसको ना मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूं आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 18 को। डियर स्टूडेंट, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन से आपके पास आयोटा की पावर 36 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आयोटा एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, पावर यहाँ पे 18 है, यानी आपके पास ना इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पावर में इवन नंबर आ जाए तो -1 चेंज हो जाता है +1 में। तो यहाँ पे ना आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपके पास बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 13 में ऐड होगा 11। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 13 में 11 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ना नंबर बन जाएगा 24। फर्दर आपने इसको ना 2 के टेबल में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 2 इंटू 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, अगेन से आपके पास ना आयोटा की पावर 24 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 है। अब यहाँ पे देखिए पावर इवन है, तो -1 चेंज हो जाएगा +1 में और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। इक्वल का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास माइनस आयोटा, इसकी पावर -9 है, इसको एज इट इज राइट कर देंगे।
तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको आप लिखते हो 1/, की फॉर्म में, ताकि आपकी जो पावर है ना वो हो जाए पॉजिटिव। ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल का साइन, और ये जो माइनस आयोटा की पावर 9 है इसको 2 के टेबल में राइट करना है। तो अगर मैं इसको राइट करूँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन से ये बन जाएगा आपके पास माइनस आयोटा की पावर 9। तो फर्दर यहाँ पे आपने लगाना है जी इक्वल का साइन, और इसको लिखना है 2 के टेबल में, तो ये बनेगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये देखो आयोटा की पावर 8 है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आयोटा की पावर 8। फर्दर आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे राइट कर देंगे 1 को बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, पावर आएगी 4। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो पावर है ना वो इवन है, तो जब पावर इवन हो तो आपके पास ना -1 चेंज हो जाता है 1 में, 1 बाय माइनस आयोटा। तो जब डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप रैशनलाइज करते हो। अब ये माइनस आयोटा है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आयोटा आएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है -1 है, तो ये बनेगा आयोटा बाय माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। आयोटा को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर बनेगा आपके पास आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें आपने लगाना है इक्वल का साइन और क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में साइन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 5 माइनस 6 आयोटा -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 6 आयोटा से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -18 आयोटा, -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे राइट करना है 15, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 18 में 20 ऐड करेंगे बन जाएगा 38 आयोटा, प्लस 24 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये बनेगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 24 आ जाएगा। अब ये दो आपके पास ना रियल नंबर है, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 24 में से 15 को माइनस करेंगे 9 रह जाएगा, तो ये बनेगा -9 -38 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान साइन है डिवाइड का, तो ये आपके पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर लिखो फिर डिवाइड का साइन लगाओ और इसके बाद डिनोमिनेटर 5 माइनस 7 आयोटा है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने रैशनलाइज कर देना है फ्रैक्शन को, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 4 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 7 आयोटा से, बाय लगाएंगे, ये देखें ये आपके पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर अब आपने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 7 आयोटा से, नेक्स्ट आएगा प्लस 4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा से, 5 का स्क्वायर लेंगे ये इक्वल होगा 25 के, 7 का स्क्वायर 49 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 21 आयोटा, 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20 आयोटा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा, 25 एज इट इज आएगा, 49 भी एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों इमेजिनरी नंबर है ना, इनको ऐड कर दें, 20 में 21 ऐड करेंगे बनेगा 41,
आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 28 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे बाय लगा देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 25 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखें, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बनेगा 15 प्लस 41 आयोटा प्लस माइनस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 25 में 49 ऐड कर देंगे तो ये नंबर बनेगा 74, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये दो जो है ना ये रियल नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 रह जाएगा, प्लस 41 आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 74 है जो कि दोनों नंबर्स के साथ है, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो यहाँ पे आप आंसर राइट करोगे -13/74 प्लस 41/74 आयोटा। Question number 4. Find additive and multiplicative inverse of z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। यह आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। तो जब आप एडिटिव इनवर्स लोगे तो z के साथ साइन लगाना है माइनस का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी -8 माइनस 9 आयोटा। ये हो गया जी एडिटिव इनवर्स। अब आपने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/z की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 1/z, 1 एज इट इज, z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, होल फ्रैक्शन रैशनलाइज होगी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8 माइनस 9 आयोटा, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 9 आयोटा से, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 8 माइनस 9 आयोटा बाय लगाएंगे, 8 का स्क्वायर इक्वल होता है 64 के, 9 का स्क्वायर इक्वल होता है 81 के, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब ये बनेगा जी आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा बाय 64 माइनस 81, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 9 आयोटा बाय 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने यहाँ पे राइट करना है 8 माइनस 9 आयोटा, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ये बनेगा 145। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको राइट करोगे 8/145 माइनस 9/145 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के और z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, देन वेरीफाई दैट। अब z1 और z2 की मदद से आपने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है, यहाँ पे ना आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जब आप सॉल्व करोगे ना, आप प्रूव करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना लिखो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z1 प्लस z2 और इसके ऊपर क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो पहले आप क्या करोगे, z1 प्लस z2 फाइंड करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और फिर बाद में आपने क्या करना है, उसकी बार को लेना है। तो यहाँ पे आप राइट करें z1 प्लस z2, ये z1 है, प्लस का साइन है, ये z2 है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल को रियल में आप ऐड करोगे, ठीक है। रियल पार्ट यहाँ पे 3 है और ये 2 है, ऐड करें तो 5 बनेगा। सेम 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास ना z1 प्लस z2 है। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है z1 प्लस z2 की बार को। तो इसमें आप क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में जी आपके पास z1
बार प्लस Z2 बार। तो यहाँ पे आप लिखो Z को, तो Z आपके पास किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे Z1 आएगा, ये इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के। तो Z1 की बार फाइंड करेंगे तो बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा। फिर Z2 राइट करेंगे, ये इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। और Z2 की बार फाइंड करेंगे तो बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप ऐड कर दें, यहाँ पे लिखें Z1 बार प्लस Z2 बार। अब Z1 बार किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, प्लस का साइन लगाएंगे। Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आयोटा एज इट इज, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे हेंस प्रूव दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन से क्या साबित हुआ कि आपके पास ना Z1 प्लस Z2 इसकी होल बार इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब इसमें देखिए आपके पास है Z1 इंटू Z2 इनकी होल बार है, और यहाँ पे Z1 बार इंटू Z2 बार है। तो पहले आप सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसमें आपके पास जी Z1 इंटू Z2 इसकी बार है होल। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो पहले ना आप क्या करें, फाइंड करें Z1 इंटू Z2 को, और इसमें ना Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, जबकि Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर राइट करेंगे प्लस 4 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा से। तो यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 6 को, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 में 6 प्लस करेंगे बनेगा 14 आयोटा, प्लस 12 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये बनेगा 6 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, ये तो रियल नंबर है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, साइन आएगा माइनस का, प्लस 14 आयोटा एज इट इज आएगा। तो यहाँ तक आपने फाइंड किया Z1 इंटू Z2 को, आपने फाइंड करना था Z1 इंटू Z2 होल बार, यानी अब इसका कंजुगेट लेंगे, ये बनेगा -6 माइनस 14 आयोटा, नेम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने सॉल्व कर लेना है राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे राइट हैंड साइड, इसमें आप पहले लिखें Z1 को और फिर इसके बाद राइट करो Z2 को। अब Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, ठीक है। सेम जब आप ना बार फाइंड करेंगे बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, और इसमें ना Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो सिंपली अब आपने यहाँ पे लिखना है Z1 बार इंटू Z2 बार। तो अब Z1 बार किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, माइनस 4 आयोटा एज इट इज आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से। तो नेक्स्ट में ना आप इक्वल का साइन लगाओगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आयोटा है बनेगा -9 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे देखें 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 आयोटा आएगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 17 आयोटा। तो ये आप करेक्शन कर लें, ये मिस्टेक आ रही थी।
इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 9 में 8 प्लस करेंगे 17 बनेगा, आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 17 आयोटा, तो यहाँ पे राइट करेंगे -17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इन दो रियल नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -6 माइनस 17 आयोटा एज इट इज आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने फाइंड किया है Z1 बार इंटू Z2 बार को, और ये इक्वल है -6 माइनस 17 आयोटा के, इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट आपने प्रूफ कर लिया, यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस प्रूव दैट, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ दैट, जिसको आपने प्रूफ किया उसको राइट कर दें, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये इक्वल है Z1 बार इंटू Z2 बार के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, तो पहले आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को, दरमियान में लाइन लगा दें। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो आपने ना पहले Z1 बाय Z2 को फाइंड करना है, और फिर बाद में ना जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर आपने बार को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप राइट करें Z1 बाय Z2, ये इक्वल है, Z1 किसके इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, Z2 किसके इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर देना है, तो आप दरम्यान में लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन, ये बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, बाय लगाएंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सही है, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, फर्दर आएगा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर आपने यहाँ पे बाय लगाना है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 के इक्वल आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पे बाय लगा देना है, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया 1 रह गया, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस आयोटा, -12 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय लगाएंगे 4 ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, बाय लगाएंगे 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा, फर्दर यहाँ पे देखें 12 में 6 प्लस करेंगे 18 माइनस आयोटा बाय 13 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 18 बाय 13 माइनस 1 बाय 13 आयोटा। तो फर्दर अब आपने राइट करना है Z1 बाय Z2, इसका ना होल जो बार है उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप पहले राइट कर लें 18 बाय 3 माइनस आयोटा बाय 13, और यहाँ पे बार का साइन आ जाएगा, तो ये बनेगा जी 18 बाय 3 प्लस का साइन आ जाएगा आयोटा बाय 13, और यहाँ पे आप राइट कर दें Z1 बाय Z2, और इसका ना आपने बार फाइंड किया है। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें आपने फाइंड करना है Z1 बार बाय Z2 बार को, तो यहाँ पे ना आपने डियर स्टूडेंट पहले Z राइट कर लें, Z इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, और ये Z1 है, तो यहाँ पे ना आप अगर Z1 की बार लें तो ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, सेम यहाँ पे Z2 राइट करेंगे जो कि इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, Z2 की बार फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने Z1 बार बाय Z2 बार को फाइंड करना है, तो Z1 बार इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, सॉरी ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है,
तो फ्रैक्शन को कर देंगे रैशनलाइज, ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपने 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर आपने बाय लगाना है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 प्लस 3 आयोटा से, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर आपने यहाँ पे बाय लगाना है, 2 का स्क्वायर लेना है तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, फर्दर यहाँ पे देखें तो इक्वल का साइन लगाएंगे, सही है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा बनेगा, माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आयोटा बनेगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, माइनस का साइन राइट करेंगे, 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। अब अगर इस स्टेप को यहीं पे अगर एडजस्ट करें तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया 1 रह गया, जस्ट आयोटा राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -12, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर बाय लगाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9, तो यहाँ पे आपने लगाना है जी इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एज इट इज आएगा, बाय लगाएंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा, 6 में 12 प्लस करेंगे 18 प्लस आयोटा बाय 13, इसको सेपरेट करके राइट कर दें तो ये आपके पास आ गया जी Z1 बार बाय Z2 बार, और ये इक्वल है 18 बाय 13 प्लस आयोटा बाय 13। तो यहाँ से ना ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपने प्रूव कर लिया दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप लिखो जी Z1 को, तो Z1 इक्वल है जी 3 प्लस 4 आयोटा के, फर्दर आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो आप ना इसको इस तरह से वर्टिकल बार के अंदर राइट कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह से स्क्वायर रूट लेना है, इसमें आपने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है, प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड नंबर आएगा, आयोटा मॉडुलस के अंदर राइट नहीं करते, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 के। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, और इसमें देखिए आपके पास ना वर्टिकल बार के अंदर लिखा है -Z1, यानी आप Z1 को लिखो जो कि इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, फिर आपने लेना है -Z1 यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये जो -Z1 है ना, ये Z1 का एडिटिव इनवर्स है। अब आपने क्या करना है जी, इनको ना वर्टिकल बार के अंदर लिखना है, क्योंकि आप इनका ना मॉडुलस लोगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, अब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, -4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे 25 आएगा, √25 इक्वल होता है 5 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से आपने आंसर को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। अब यहाँ पे देखिए पहले आप ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। अब इसमें देखिए तो आपके पास ना Z2 है और इसकी ना आपने डबल बार लेनी है। पहले आप Z2 को राइट करेंगे जो कि इक्वल है 2 + 3 आयोटा के, और इसकी ना सिंगल बार लेंगे, इसमें ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। फिर आपने क्या करना है जी, डबल बार यानी एक दफा अगेन बार लेनी है, तो ये बनेगा 2 + 3 आयोटा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जब Z2 की 2 दफा बार लेंगे ना तो वो इक्वल होगा Z2 के, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास Z2 क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए ना Z2 क्या है, ये इक्वल है 2 + 3 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है हिंस प्रूव दैट। आपने क्या प्रूव किया
यहाँ पे लिखेंगे Z2 डबल बार, ये इक्वल है Z2 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब देखिए आपने ना इसको वेरीफाई करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास Z1 इंटू Z1 का बार। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप राइट करो Z1 को, ठीक है। तो आपके पास ना Z1 किसके इक्वल है, 3 प्लस 4 आयोटा के। यहीं से आप ले लें Z1 की बार और ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के। यहाँ पे Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z1 बार से, तो Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, Z1 बार इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ से इक्वल बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। फर्दर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, माइनस का साइन आएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे 9 माइनस 16। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 बनेगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, और इसमें आपके पास ना Z1 है, ठीक है, इसका आपने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे आप लिखें जी Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 प्लस 4 आयोटा। मॉडुलस लेना है तो इसको लिखेंगे वर्टिकल बार के अंदर, ठीक है। वर्टिकल बार में आप ना लिखने के बाद आप इक्वल का साइन लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस का साइन, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, और यहाँ पे ना दोनों को ऐड करो 25 बनेगा। सही है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अंडर रूट 25 इक्वल होता है किसके, 5 के। क्वेश्चन में बोला गया था Z1 का आपने क्या करना है, मॉडुलस लेना है और साथ ही स्क्वायर लेना है। तो आप Z1 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ लिखेंगे Z1 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना Z1 किसके इक्वल था, Z1 इक्वल था 5 के, और यहाँ पे इसका ले लेंगे ये वाला स्क्वायर, तो ये बनेगा 25। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है हेंस, आपने प्रूफ कर लिया है। आप लिखोगे प्रूफ दैट, यहाँ पे Z1 इंटू Z1 बार ये इक्वल है मॉडुलस Z1 के स्क्वायर के।